लेक्चर में हम लोग सिंपल लीनियर रिग्रेशन को डिस्कस करेंगे। इसी सिंपल लीनियर रिग्रेशन को यूज़ करते हुए हम कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के डेटा सेट को यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे और इसमें डिफरेंट सिनेरियोज होंगे, उनसे रिलेटेड जो रिसर्च क्वेश्चंस बने होंगे उनको डिस्कस करेंगे। फिर रिसर्च क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद हम उसका फर्दर SPSS के अंदर एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले जब हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन की बात करते हैं, सिंपल regression estimates how the value of one dependent variable can be predicted based on the value of one independent variable. The linear equation for simple regression is as follow: y is equal to ax plus b. X is the independent variable, y is the dependent variable, a is the slope value. हम लोग कमिंग लेक्चर्स के अंदर, कमिंग स्लाइड शो के अंदर इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। b is a constant value. इसको हम यूज़ करते हुए हम एस्टिमेट कर सकते हैं हम अपने कमिंग रिजल्ट्स को, कमिंग आउटपुट्स को। तो हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल के अकॉर्डिंगली y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी को वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे इन कमिंग लेक्चर। इन दिस लेक्चर वी वांट टू आइडेंटिफाई द एसोसिएशन बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन स्टडी आवर्स एंड एग्जाम स्कोर? स्टडी आवर इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एग्जाम स्कोर इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। Second one is there an impact of work experience to improve sale, or is there association between years of experience and sale? जब हम लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहे हैं तो लीनियर रिग्रेशन में भी हम एसोसिएशन आइडेंटिफाई करते हैं, जबकि पियर्सन कोरिलेशन में भी हम एसोसिएशन आइडेंटिफाई कर रहे थे। डिफरेंस ये है दोनों के अंदर, इन पियर्सन correlation we don't have clear knowledge about dependent and independent variable, but in linear regression we have clear knowledge about dependent and independent variable. अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो clearly we know study hour is a independent variable, exam score is a dependent variable. अगर हम सेकंड क्वेश्चन का देखें तो year of experience is a independent variable, sale is a dependent variable. So we have a clear knowledge about dependent and independent variable. When we have clear knowledge, in that scenario we have to use simple linear regression. जब हम कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जो रिसर्च क्वेश्चन था, क्वेश्चन 1 के अंदर रिस्पोंडेंट से टोटल एक्सपीरियंस पूछा गया इन ईयर्स। हो सकता है फर्स्ट रिस्पोंडेंट 10 ईयर्स का हो, सेकंड 4 ईयर्स का, 8 ईयर्स, 15 ईयर्स। तो ईयर ऑफ एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंगली उनकी लास्ट ईयर सेल क्या थी। तो हम लोग ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और लास्ट ईयर सेल के दरमियान एसोसिएशन चेक करेंगे यूजिंग लीनियर रिग्रेशन। इसी क्वेश्चंस के अंदर मैंने एक नया क्वेश्चन ऐड किया है जो कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से बिलोंग तो नहीं करता, लेकिन ये डे टू डे एक्टिविटीज़ के अंदर स्टूडेंट्स का इससे डायरेक्ट लिंक बनता है, क्योंकि वीकली स्टूडेंट से वीकली स्टडी आवर्स का पूछा गया है और आफ्टर दैट ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी आवर्स उनकी लास्ट ईयर की परसेंटेज के अंदर एजुकेशन परफॉर्मेंस या एग्जाम परफॉर्मेंस को वेरीफाई किया गया या चेक किया गया या पूछा गया। तो यहाँ पर हमें क्लियरली पता है कि स्टडी आवर्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एग्जाम या एजुकेशन परफॉर्मेंस हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। मैं इसके जब प्रैक्टिकली उसके अंदर SPSS के अंदर प्रैक्टिकली एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे तो उसके अंदर स्टडी आवर्स और ये एग्जांपल्स को मैं शो भी करवाऊंगा कि उसके अंदर कैसे डेटा पुट किया गया और उसका फर्दर एनालिसिस कैसे किया जाएगा। जब हम बात कर रहे हैं कि हमने लीनियर रिग्रेशन यूज करनी है तो बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन वी हैव टू यूज स्कैटर्ड प्लॉट। स्कैटर्ड प्लॉट क्या है? स्कैटर्ड प्लॉट डिस्प्लेज द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स बिफोर परफॉर्मिंग अ रिग्रेशन एनालिसिस। It is recommended to run a scattered plot to determine if there is a linear relationship between the variable. If there is no linear relationship between the variable, then we don't have to use simple linear regression. और यहाँ पर एग्जाम्पल में बताने की कोशिश की गई है, जब हम इसका ग्राफ देखेंगे तो पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ आर not clustered in a straight line. If points are clustered around the straight line, then we have to use simple linear regression. अगर हम एक डेटा सेट है जो कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर ही यूज़ किया गया था, तो यहाँ पर जो हाईलाइटेड वेरिएबल्स हैं ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है एंड लास्ट ईयर सेल थी, और ऊपर लिखा भी गया है पार्ट 3 एग्जाम्पल है।
और regression.sav के नाम से इसकी फाइल है। आप इंटरनेट से उसके लिंक से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम लोग ग्राफ में जाएंगे। ग्राफ में लेक्सी डायलॉग्स और वहाँ से स्कैटर्ड प्लॉट पे क्लिक करेंगे तो ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर सिंपल स्कैटर्ड पे क्लिक करेंगे तो दिस इंटरफेस विल बी डिस्प्ले। और इस इंटरफेस के अंदर y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, लास्ट ईयर सेल को यहाँ से ऐड करेंगे और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी बॉक्स से हम लोग ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के वेरिएबल को एज अ एक्स एक्सेस में ऐड करने के बाद जस्ट ओके करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का एक ग्राफ डिस्प्ले होगा। स्कैटर्ड प्लॉट ग्राफ इसे कहते हैं। एक्स एक्सेस में हमने ईयर ऑफ एक्सपीरियंस रखा था और वाई एक्सेस के अंदर हमारा लास्ट ईयर सेल्स थी। और ये जो डॉट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ये स्कैटर्ड है, क्लस्टर्ड है और स्कैटर्ड है अराउंड दी स्ट्रेट लाइन। और अगर हमने अभी इसकी डिस्क्रिप्शन में भी देखा, अगर ये डॉट्स या पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन के अराउंड स्कैटर्ड हो या क्लस्टर्ड हो तो इट मीन्स वी हैव टू यूज और वी कैन यूज सिंपल लीनियर रिग्रेशन। जब सिंपल लीनियर रिग्रेशन की बात की तो हम एनालाइज में जाएंगे। रिग्रेशन में पे लीनियर का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ क्लिक करें तो ये इंटरफेस ओपन होगा। इस इंटरफेस के अंदर हम लास्ट ईयर सेल को यहाँ से ऐड करेंगे, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो यहाँ से ऐड करेंगे और जस्ट ओके करेंगे तो हमारे सामने एक टेबल डिस्प्ले होगा। इस टेबल के अंदर जो दो इम्पोर्टेंट पोर्शन है, मॉडल समरी है और हमारे पास कोफिशिएंट टेबल है। अगर हम कोफिशिएंट टेबल में हैं तो यहाँ पर लास्ट में, यहाँ पर मेरा माउस पॉइंटर है, यहाँ सिग्निफिकेंस वैल्यू है 0.000। तो वी ऑलवेज कंपेयर सिग्निफिकेंस वैल्यू विद प्रोबेबिलिटी वैल्यू। तो हमारी सिग्निफिकेंस वैल्यू लेस है अल्फ़ा वैल्यू से, वी ऑलवेज कंपेयर सिग्निफिकेंस वैल्यू विद अल्फ़ा वैल्यू। तो हमारी पी प्रोबेबिलिटी वैल्यू लेस देन अल्फ़ा है तो वी कैन से दैट देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड लास्ट ईयर सेल। और अगर हम मॉडल समरी को देखें, जैसा कि हमने पियर्सन कोरिलेशन में भी देखा था, यहाँ पर हमारे पास आर वैल्यू है। आर वैल्यू इज आल्सो कॉल्ड कोरिलेशन कोफिशिएंट। और हमने पहले भी डिस्कस किया था पियर्सन कोरिलेशन के अंदर आर चेक यूज होता है टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप। सिमिलरली लीनियर रिग्रेशंस के अंदर भी आर को यूज करेंगे टू डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप। यहाँ पर हमारा आर जो है तो 0.958 है, दैट इज नियर टू 1। हमने इसमें डिटरमिन किया था कि प्लस माइनस 0.0 से प्लस माइनस 1 की रेंज में जब डेटा ट्रेवल करेगा तो इफ दैट वैल्यू इज नियर टू 1 then we can say that there is a strong relationship or association। तो हम लोग कह सकते हैं कि there is strong relationship between year of experience and sale after using correlation coefficient that is 0.958। हम आर स्केयर की बात करें तो आर स्केयर हमें बताता है वेरिएबल ए की वजह से बी के ऊपर कितनी वेरिएशन है, कितना उसका इम्पैक्ट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास जो आर स्केयर है 0.918 है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो दैट विल बी ऑलमोस्ट 92%। तो हम लोग कह सकते हैं कि ईयर ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से जो हमारी सेल है उसके ऊपर जो वेरिएशन है दैट इज 92%। और सेकंड वे से हम कह सकते हैं ईयर ऑफ एक्सपीरियंस का सेल के ऊपर जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है दैट इज 92% और 91.8%। एडजस्टेड आर स्केयर को हम लोग यही इम्पैक्ट आर स्केयर की एडवांस फॉर्म है या इसका फर्दर इसको जब एडजस्टेड आर स्केयर में वैल्यू को कंप्यूट करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.917, आर था 0.918, तो 0.001 का डिफरेंस है इसके अंदर। एडजस्टेड आर स्केयर है क्या, जब भी हम लोग कोई रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो हम लोग सैंपल साइज के अकॉर्डिंगली पूरी होल पॉपुलेशन का डेटा नहीं लेते, उसमें से किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन को एज अ सैंपल साइज के लिए चूज करते हैं, वहाँ से डेटा कलेक्ट करते हैं और रिसर्च कंडक्ट करते हैं। तो सैंपल साइज के अकॉर्डिंगली डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ द ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑन द सेल इज 91.8%।
if we map our results over the whole population, then the impact of the year of experience will be 91.7%. then we can say that इसमें 0.1% का डिफरेंस आएगा आर स्केयर और एडजस्टेड आर स्केयर के अंदर। और जब हम ओवर द होल पॉपुलेशन डेटा को मैप करते हैं, जर्नलाइज करते हैं, तो वहाँ पर एक्यूरेसी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। तो इसलिए 0.001 का डिफरेंस है। अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 91.7% है एडजस्टेड आर स्केयर। तो वी कैन से दैट इफ वी मैप आवर रिजल्ट्स ओवर द होल पॉपुलेशन, देन इम्पैक्ट ऑफ द ईयर ऑफ एक्सपीरियंस विल बी 91.7%। अब हम फर्दर कोफिशिएंट टेबल को अगेन देखते हैं। यहाँ पर देखें तो जो हमारा प्रेडिक्टर था या हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है दे, और उसके अंदर जो बी वैल्यू है 1954658 है, दैट वैल्यू इज आल्सो कॉल्ड स्लोप वैल्यू, और इसको ए से रिप्रेजेंट किया गया है। इसका मतलब ये है, ये हम कमिंग लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये है कि इफ वन यूनिट चेंज अकर इन डिपेंडेंट वेरिएबल देन इक्वल टू स्लोप वैल्यू चेंज अकर इन डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये हम लोग जब स्टडी आवर्स के एग्जांपल, स्टडी आवर और एग्जाम स्कोर के एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर 100% आपको क्लियर हो जाएगा कि स्लोप वैल्यू का इम्पैक्ट क्या है। अगर हम एनालिसिस करना चाहें तो हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को मेन टेबल के ऊपर जाना होगा और यहाँ से हम लोग एनालिसिस पे क्लिक करेंगे तो SPSS ओपन होगा, और SPSS के अंदर हम कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के ही डेटा सेट को लेंगे और उसके ऊपर प्रैक्टिकली हम एनालिसिस करेंगे और उसको फर्दर डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर कैसे एनालिसिस हुआ और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या था। पार्ट 3 के अंदर यहाँ पर रिग्रेशन का मैंने डेटा ओपन किया। जब डेटा मेरे सामने आया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे पास ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, ये हमारे पास सेल है। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लास्ट सेल इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। हम लोग एनालाइज में आएंगे, यहाँ से रिग्रेशन। हाँ, रिग्रेशन अप्लाई करने से पहले हमने पहले डिस्कस किया था कि हमें स्कैटर्ड प्लॉट अप्लाई करना है। तो स्कैटर्ड प्लॉट अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम ग्राफ में जाएंगे, यहाँ से लेक्सी डायलॉग और यहाँ से स्कैटर्ड, यहाँ से सिंपल स्कैटर्ड को सिलेक्ट करेंगे, डिफाइन करेंगे, और यहाँ पर हमारा पास लास्ट ईयर से एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल था। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हमारे पास वाई एक्सेस है, जस्ट ओके किया। ये हमारे सामने रिजल्ट डिस्प्ले हुए। इस रिजल्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट्स हैं या डॉट्स हैं वो क्लस्टर्ड हैं, और अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो उससे हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। डबल क्लिक करें यहाँ पर, जस्ट यहाँ पर लाइन को ऐड कर दें। अगर आप इस लाइन को देखें तो इस लाइन के अकॉर्डिंगली सारे जो पॉइंट्स हैं क्लस्टर्ड हैं अराउंड दिस लाइन। तो देन वी कैन से दैट वी हैव टू यूज सिंपल लीनियर रिग्रेशन, क्योंकि स्कैटर्ड प्लॉट से भी हमें आइडेंटिफाई हो रहा है कि ईयर ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर उसकी सेल भी बढ़ रही है। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कम थे तो यहाँ डॉट्स भी ब्लो साइड पे थे। तो जैसे जैसे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे हमारी इस लाइन के अराउंड पॉइंट्स भी क्लस्टर्ड है अराउंड दिस पॉइंट, और सेल भी हमारी बढ़ रही है जैसे जैसे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। तो हम लोग एनालिसिस में जाएंगे, एनालाइज में गए, रिग्रेशन, अब लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करेंगे। लीनियर पे जस्ट क्लिक किया और लास्ट ईयर सेल हमारा एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इससे जस्ट यहाँ ऐड किया, ओके किया। अगर हम यहाँ पर आए तो ये हमारे पास कोफिशिएंट टेबल है, और कोफिशिएंट टेबल में अगर हम देखें तो ये जो हमारी प्रोबेबिलिटी वैल्यू है दैट इज लेस देन अल्फा, वी कैन से दैट देयर इज एसोसिएशन बिटवीन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड सेल। अगर हम मॉडल समरी को देखें तो यहाँ पर आर है 0.958, दैट इज नियर टू 1, then we can say that there is strong association between year of experience and sale। R square है तो we can say that the variation in the dependent variable due to independent variable is 91.8%,
और आप कह सकते हैं कि द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज 91.8%। एडजस्टेड आर स्केयर में 91.917 है, 100 से मल्टीप्लाई करें तो 91.7 होगा। तो हम लोग कह सकते हैं व्हेन वी मैप आवर रिजल्ट्स ओवर द होल पॉपुलेशन द इम्पैक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल विल बी 91.7%, और अकॉर्डिंग टू द सैंपल साइज द इम्पैक्ट इज 91.8%। और हम लोग यहाँ पर ये जो b वैल्यू है, दिस वैल्यू इज आल्सो कॉल्ड स्लोप वैल्यू। ये जो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, तो इसको हम a भी बोलते हैं, और इस वैल्यू को कांस्टेंट वैल्यू को हम b भी कह सकते हैं, और कुछ एग्जांपल्स के अंदर इसको एज अ c भी लिया गया। तो हम कमिंग लेक्चर्स के अंदर y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी को भी यूज़ करेंगे, ताकि हम प्रेडिक्ट कर सकें कमिंग जो हमारी आउटपुट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस रिजल्ट्स। हम लोग यहाँ पर आते हैं, हम लोग एग्जाम्पल जो स्टडी आवर्स की है उसको देखते हैं। स्टडी आवर्स के एग्जाम्पल को जस्ट मैंने ओपन किया। अगर आप यहाँ देखें तो ये स्टडी आवर्स हैं। अगर एक पर्सन है जो 24 आवर्स पर वीक या 24 आवर्स अ मंथ पढ़ता है, पर वीक पढ़ता है, तो उसके 71% मार्क्स हैं। अगर 33 आवर्स पढ़ता है तो 96 हैं, और अगर 10 आवर्स अ वीक पढ़ता है तो 56% है। तो इस तरह से हमने इसको डेटा कलेक्ट किया डिफरेंट रिस्पोंडेंट से, तो और ये उनकी परसेंटेज है। तो हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज में आएंगे, रेग्रेशन, और यहाँ से लीनियर रेग्रेशन। एग्जाम स्कोर इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, स्टडी आर इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ ऐड किया, जस्ट ओके किया, तो ये हमारे सामने रिजल्ट आया। कोफिशिएंट टेबल के अंदर जो हमारी प्रोबेबिलिटी वैल्यू है दैट इज 0.000, that is less than alpha, we can say that there is association between study hours and marks। और अगर हम मॉडल समरी को देखें तो R हमारा 0.924 है, that is also called correlation coefficient। According to R we can say that there is a strong association between study hours and exam score। और R की जो वैल्यू है, अगर ये वैल्यू 0.0 से 0.4 के रेंज में फॉल करे तो वीक रिलेशनशिप होगा। 0.4 से अप टू 0.6 हो तो वी कैन से दैट मॉडरेट रिलेशनशिप है। 0.6 से ग्रेटर वैल्यू होगी, 0.6 आर ग्रेटर होगी, तो देन वी कैन से दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन। According to R, we can say that there is a strong association between study hours and exam score. When we map our results over the whole population, then we have to use adjusted R scale। According to sample size, we have to use R scale, और R scale है 0.855। अगर इसको मल्टीप्लाई 100 से करें तो 85.5% है। तो we can say that the uh, the variation in dependent variable due to independent variable, that is study R, is 85.5%। Our direct impact the study R on the exam score is 85.5%। 14.5% अदर फैक्टर्स हो सकते हैं अच्छे मार्क्स लेने के लिए। अच्छा ट्यूटर हो सकता है, उसमें कुछ मटेरियल और रीडिंग मटेरियल हो सकता है, कोई हैंड आउट्स हो सकते हैं, तो दोज आर the remaining factor, that is 14.5%। We can say that the direct impact, the variation on the dependent variable, that is exam score, is 85.5% due to independent variable, that is study hours। When we map our results over the whole population, then we can say that the variation in the dependent variable due to independent variable is 84.7%। स्टूडेंट्स इस तरह से आप डिफरेंट एग्जाम्पल को ज्यूम करें, उनके ऊपर एनालिसिस करें। एनालिसिस करने के बाद आप लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करने से पहले स्कैटर प्लॉट से उसकी एसोसिएशन को आइडेंटिफाई करें, देन एनालिसिस करें और उसको इंटरप्रेट करें। इसके अंदर मॉडल समरी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आर स्केयर, एडजस्टेड आर स्केयर है, और इसमें स्लोप वैल्यू है। स्लोप वैल्यू को मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, 1.937 है, दैट इज आल्सो मेंशन बाय ए is equal to 1.937, इट इज़ ऑलमोस्ट 2 है। तो हम इसके एग्जांपल को स्लो वैल्यू को इस तरह से डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि अगर एक स्टूडेंट वीकली 8 आवर्स पढ़ता है और उसके मार्क्स हैं 72%,
अगर वो 9 आवर्स वीकली पढ़ने शुरू कर दे फॉर एग्जांपल, तो उसके स्टडी आवर्स में 1 यूनिट चेंज होने की वजह से मार्क्स के अंदर या एग्जाम स्कोर के अंदर इक्वल टू स्लोप वैल्यू जो ऑलमोस्ट 2 है, तो 2 वैल्यू चेंज हो जाएगी, अगर चेंज वैल्यू ऐड हो जाएगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर 8 आवर्स पढ़ने से 72% मार्क्स आते हैं, तो 9 आवर्स वीकली पढ़ने से उसके 74% मार्क्स आने के चांसेस हैं। अगर वो 10 आवर्स पढ़ता है तो उसको 4 उसके अंदर ऐड, क्योंकि 2 आवर्स ऐड हुए तो यहाँ पर 2 + 2 4 हो जाएगा, तो 76% उसके मार्क्स आने के चांसेस हैं। तो हम लोग कह सकते हैं इफ 1 यूनिट चेंज अकर इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन इक्वल टू स्लोप वैल्यू चेंज अकर इन डिपेंडेंट वेरिएबल। इससे हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम कमिंग जो रिजल्ट्स हैं या हमारी आउटपुट्स हैं यूजिंग स्लोप वैल्यू। और कमिंग लेक्चर्स के अंदर हम y=ax+b से हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके एग्जिस्टिंग रिजल्ट्स की बेस पे फ्यूचर रिजल्ट्स को हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन को डिस्कस किया। सिंपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जब मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ करेंगे देन वी हैव टू यूज मल्टी लीनियर रिग्रेशन। तो आज क्योंकि हमारा स्टडी यार सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हमारा सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, तो दैट्स वाई वी यूज सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो कमिंग लेक्चर्स के अंदर हम इसको फर्दर एलेबोरेट करेंगे डिफरेंट सिनेरियोज के साथ, और y=ax+b के थ्रू हम जो फ्यूचर रिजल्ट्स हैं उनको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स के अंदर। उससे ये होता है कि हमें असेसमेंट हो जाती है कि स्टूडेंट्स का लर्निंग लेवल किस तरह का है और उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं, और जो कमिंग वीडियोस हैं उनको हम उस तरह से समराइज़ करें, उन फीडबैक को और कमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करें ताकि बेहतर से बेहतर लेक्चर्स बनाए जा सकें। थैंक यू।